हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके। क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन सा चैप्टर है, समांतर श्रेणी। बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही मजे के साथ हम लोग सीखने वाले हैं क्या होती है समांतर श्रेणी। तो आइए सीखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे पैटर्न्स देखे होंगे, बहुत सारे पैटर्न देखे होंगे, बहुत सी डिजाइनें देखी होंगी कि एक पैटर्न अपने आप को रिपीट करता रहता है ना? अगर हम एक गुलाब के फूल की बात करें तो उसमें भी जो पत्तियां होती हैं, फूल की पत्तियां होती हैं, वो भी एक पैटर्न में लगी रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल रहते हैं कि चीजें एक पैटर्न से लगी रहती हैं। तो आज संख्याओं के पैटर्न की बात करेंगे, जो कि समांतर श्रेणी में ही आता है। संख्याओं का पैटर्न, अगर हम लोग कुछ संख्याएं ले लें, आप मान सकते हैं अगर हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे एक संख्या हमारे पास 5 है, अगली संख्या 10 है, फिर अगली संख्या 15 है, फिर अगली संख्या हम लोग 20 ले लेते हैं। ऐसे ही क्रम में संख्याएं ले ली जाए, ऐसे ही क्रम में संख्याएं ले ली जाए, तो संख्याओं का ये एक पैटर्न मिलता है। तो संख्याओं का एक पैटर्न लेता है। या और भी कोई एग्जांपल ले लिया जाए, 50 है, 48 है, 46 है, 44 है। तो ये सब संख्याओं का एक पैटर्न है। तो जब भी हमको कोई एक ऐसा पैटर्न मिलता है जिसमें हर एक पद, है ना, पहला पद छोड़ के बाकी के जितने भी पद हैं, जैसे ये 10 है, ये 10 हमको कब मिला? जब हमने पहले वाले, इससे पहले वाले पद में 5 जोड़ा। ये हमको 10 कब मिला? जब हमने पहले वाले पद में 5 जोड़ा। फिर अगला पद है 15, तो 15 अपने से पहले वाले पद में 5 जोड़ने पे प्राप्त हुआ। फिर अगला पद है 20, 20 कैसे मिला? जब हमने 15 में 5 जोड़ा। ठीक है। अगर इस वाले पैटर्न की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 48 है, पहला पद इससे जो है ठीक पहला पद, वो 50 है। ठीक है। तो 48 कब मिलेगा? जब 50 से 2 घटाएंगे। 46 कब मिलेगा? जब 48 से 2 घटाएंगे। 44 कब मिलेगा? जब 46 से 2 घटाएंगे। तो हमारे पास संख्याओं की एक ऐसी लिस्ट है, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें हर एक पद अपने से पीछे वाले में, जस्ट पीछे वाले संख्या में कुछ जोड़ने पे प्राप्त होता है ना? तो कुछ क्या मतलब होता है? एक फिक्स नंबर जो जोड़ा जाएगा वो सभी पदों में क्या होगा? फिक्स नंबर होगा। तो संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से, है ना, ये संख्या निश्चित होती है, जो यहाँ है वो ही यहीं होगी, वो यहाँ होगी। एक निश्चित संख्या जोड़ने से हमको प्राप्त होता है संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है। और पहले पद में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उससे पहले कोई पद नहीं होता है। पहले पद को छोड़ के बाकी के जितने भी पद होंगे, हाँ, चाहे जितने पद हो जाए इधर, वो सब अपने से पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से ही प्राप्त होंगे। और ऐसी सूची को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी सूची को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो यहाँ पे एक निश्चित संख्या जुड़ती है, इस निश्चित संख्या को हम लोग समांतर श्रेणी का सारवत्तर कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग मान लें कि हमारे पास कोई एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद क्या है? पहला पद ए है, और सारवंतर जिसे हम लोग डी बोलते हैं, अगले पद में वो जुड़ के अगला पद बनाएगा। डी सारवंतर है, जिसे हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस है, सभी में एक ही जैसा रहता है। इससे अगला पद हमारा ए प्लस 2 डी हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी डी जुड़ेगा। यानी कि हर एक पद कब प्राप्त होता है? जब पीछे वाले पद में एक निश्चित संख्या हम लोग जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निश्चित संख्या को स्मॉल डी मान रहे हैं, तो इसमें भी स्मॉल डी अगर हम लोग जोड़ें तो ए प्लस 3 डी हो जाता है। यहाँ पे अगर जोड़ें ये प्लस 4 डी हो जाता है। और इस तरीके से हमारी समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, वहां पे हमारे पास प्रथम पद को स्मॉल ए लेते हैं, और जो सारवंतर होता है, सारवंतर का मतलब होता है इसमें और इसमें जो अंतर होता है, कितना अंतर है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो अंतर किसका है? स्मॉल डी का है। तो सारवंतर स्मॉल डी लेते हैं, और हम लोग इस तरीके से समांतर श्रेणी बना लिया करते हैं। ठीक है। अब समांतर श्रेणी की जब बात आती है, तो ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। अब पद है तो हम लोग पद को लिखते हैं टर्म, टर्म फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा पहला पद क्या है?
स्मॉल ए है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है हमारे पास a प्लस स्मॉल डी। दूसरा पद है हमारे पास a प्लस स्मॉल डी। अगर हम लोग तीसरे पद की बात करते हैं तो a प्लस टू डी हो जाता है। चौथे पद की बात करते हैं a प्लस थ्री डी हो जाता है। अगर इसी तरीके से हम लोग देखें कि यहाँ पे हमारे पास पांचवें पद की बात करें तो a प्लस फोर डी हो जाता है। यानी हर एक अगले पद में एक जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, जो हमारा सार्वंतर होता है, वो जुड़ता चला जाता है। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, दूसरे पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दूसरे पद को लिख सकते हैं a प्लस डी। कितना है? दूसरा पद है लेकिन टू माइनस वन डी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डी के साथ? कुछ नहीं तो वन है, तो वन को टू माइनस वन लिखेंगे। ऐसे ही टी थ्री को हम लोग a प्लस थ्री माइनस वन डी लिख सकते हैं। ऐसे ही टी फोर को हम लोग a प्लस फोर माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a तो वही है, ये थ्री था, थ्री को फोर माइनस वन डी लिखा। फोर क्यों? क्योंकि ये फोर्थ पद है। ये चार है क्योंकि ये चौथा पद है। ऐसे ही अगर हम लोग पांचवें पद की बात करें तो a प्लस पांच माइनस एक डी, क्योंकि यहाँ पे चार है जिससे पांच माइनस एक। तो अगर हम लोग इस nवें पद की बात करें तो हमारा nवां पद हो जाता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यही किसी भी समांतर श्रेणी का nवें पद का व्यापक सूत्र है। इसी का हल करके हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को पूरा सॉल्व करने वाले हैं।